आपको महिमा ही नहीं है, आपको गौरव नहीं है, आप किसके साथ उठ बैठ रहे हो? आप अगर सत्संग में आ रहे हो, जागृत शक्ति की सेवा में हो, तो आप बिचारे हो ही नहीं सकते। और अगर आप बिचारे हो तो इसका मतलब आप लाइन अप नहीं हो। जिसके घर में कलह चल रही है, जो अभाव में ही जी रहा है, ऐसी हालत माड़ी किसी अपने सेवक की रखते नहीं है। सेवक किसको बोलते हैं? सेवकाई किसको बोलते हैं? सेवक के भाव क्या होते हैं? और उससे अगर कहीं आपको वाइब्रेट हो जाए, आपकी आत्मा, आपके विचार कहीं छू जाए, अपने जीवन को थोड़ा सा ऊंचा उठाना। आप थोड़ी कोशिश करो बेटा, बाकी जवाबदारी मेरी। आपकी एक कदम की जवाबदारी है। आप सच्चे दिल से एक कदम बढ़ाओ आगे, 99 के पार कराने की जवाबदारी माड़ेगी। ये एक ही कदम नहीं उठता। वो रोग से ग्रसित है, क्या कहेंगे लोग? वो किडनी मरने वाला था। मरने वाला था ना? मरने वाला था कि नहीं? डॉक्टर तो छोड़ दिया था। ठीक हुआ भाई, 1 महीने में बोलता है माड़ी ठीक हो गया हूं, आपकी दया से नौकरी में ज्वाइंट कर लूं क्या? अभी रिटायर हो जाता तो, डिसमिस हो जाता तो। अरे जब तक देह में है सत्कर्म कर लो यार। और सेवकाई की गरिमा समझो, और उसमें मां मेलड़ी की सेवकाई। दुनिया रूठती हो तो रूठने देना बेटा, सत्संग नहीं छोड़ना। दुनिया छूटती हो तो छूटने देना बेटा, सत्संग नहीं छोड़ना। नौकरी छूटती हो तो छूटने देना, सत्संग नहीं छोड़ना। घर परिवार समाज छूटता हो, छूटने देना, सत्संग नहीं छोड़ना। और जीवन छूटता हो ना तो छूटने देना। और अगर उस घड़ी भी सत्संग मिल रहा हो, मत छोड़ना बेटा। इसलिए बोल रहा हूं कि उसमें जो तत्व प्राप्त होगा वो ही हमारे साथ जाएगा। ये समाज, ये दुनिया, ये संपत्ति, ये धन, ये मान, ये पद, ये अहम, आंख बंद हुई और खत्म है बेटा। नहीं जानते हम आप कल सुबह उठेंगे कि नहीं, ये तो उसकी कृपा है कि हमको उठाते हैं। न उठाए तो क्या कर लोगे? और ऐसी कौन सी खूबी है देव हम पे कृपा करे, देव हमको गोद में बिठा लें, देव अपनी शक्ति हमको दे। ऐसी कौन सी खूबी है हमें? ऐसे कौन से कर्म है हमारे? ऐसे कौन से त्याग है हमारे? ऐसी कौन सी भक्ति है हमारी? ये तो ये सब जगह इसलिए छाती से लगा के रखते हैं। जो समय मिला, जो जीवन मिला, आज नहीं तो कल उसकी सत्ता को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। जितना जल्दी कर लो उतना आपके लिए अच्छा। एक ऐसी आपके जैसा एक दुनियादारी वाला, वैसे मेरे को गर्व होता है मेरी संतानों पे, मेरे परिवार पे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं इसमें। और कोई देव आपकी पूजा स्वीकार करने आता हो, आपकी आरती लेने आता हो, कोई देव ये बोले कि बेटा
तेरे हाथ से पूजवाना चाहती हूं खुद को, तो हमको क्या करना चाहिए? मुझको तेरे हाथ की सेवा होना, तो हमको क्या करना चाहिए? अरे एक कोई हवलदार और कोई 3 स्टार वाला पुलिस वाला हो हमारा दोस्त हो, तो हमारा सीना ऐसा हो जाता है। अखिल ब्रह्मांड की देवों के ऊपर बैठने वाली कलयुग की ऐथराइज शक्ति भगवती मां मेलडी ये बोलती हो कि मुझको तेरी सेवा की जरूरत है, और हम चूक जाए, दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। समस्याएं तो सभी को रहेगी, पीड़ाएं सभी को रहेगी, रोग सभी को रहेंगे, दुख सभी को रहेंगे, ये झंझटें सभी को रहेगी। इसका एक्सक्यूज तकलीफें हैं, इसीलिए ऐसा। तो एक ऐसा फरियाद करने बैठ गया देव के पास कि मैं कितनी तकलीफ है बताओ, घरवाली को कैंसर हो गया है बताओ, लड़की की शादी नहीं हो रही है, एक लड़के की शादी हुई है बच्चा नहीं हो रहा है, धंधे में बरकत नहीं हो रही है, मेरे को कर्जा हो गया, घर का घर नहीं है, मेरा मकान नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, इतनी सारी तकलीफें। बोला जाग रहे हो ना? ऐसा फरियाद माड़ी से बार बार करता रहे। एक दिन माड़ी बोली एक काम कर, तेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को बड़ा, तेरे दुख का पोटला बहुत बड़ा है, तो मेरे पास बहुत सारे पोटले पड़े हैं, बदल ले। तेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को दुख के, तेरी समस्या के पोटले बहुत बड़े हैं, तो मेरे पास बहुत से दुख के पोटले पड़े हैं बेटा, इसमें से पसंद कर ले, बदल ले। तो वो अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी समझता था, जो कि कोई होता नहीं है। अनुभवी ही बुद्धिजीवी होता है। और अनुभवी को भी रोता नहीं है। अनुभवी समस्याओं का रोना नहीं रोता, अनुभवी समस्याओं का निदान ढूंढता है। वो किसी पे दोष नहीं डालता कि इसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ। इससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं जो एक्सक्यूज देता हो। सामने वाला होशियार नहीं है, तू बेवकूफ है कि तू नहीं पहचान सका। दसों साल में सैकड़ों आए और गए टोपी पहनाने वाले, यहां कितने ही आए और गए, क्यों नहीं पहना सके भाई? कितने ही आए, कोई होशियार नहीं है, हम बेवकूफ होते हैं। तो वो बड़ा ऐसे चिल्ला रहा था। तो माड़ी ने कहा एक दिन कि भाई मेरे पास बहुत सारे पोटले पड़े हैं दुख के, इसमें देख ले। तो सामने वाला अपना तथाकथित बुद्धिजीवी वो देखा, अरे यार ये तो हमारे मोहल्ले में रहने वाला सेठ का पोटला एक ठोक दिख रहा है माड़ी के पास, धन कुबेर है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इसी से बदल लेता हूं। तो उसने पूछा कि माड़ी ये वाला मेरा कॉलोनी वाले का है? तो माड़ी बोले ठीक है मैं देख ले। तो खोला पोटला, खोला, टेंशन, उसका लड़का नशेड़ी, घरवाले के चक्कर दूसरे से चल रहा है, रात को नींद की गोलियां खाने के बाद सेठ को नींद नहीं आती, जो खाना खाए तो पाइल्स की इतनी तकलीफ की टट्टी भी नहीं जा सके। तो ये सब देखते गए, अरे बाप रे इतना था ना, मैं तो सोचा यार पैसे वाला है वो तो बहुत सुखी होगा, वो इतना पैसा है उसके पास, फैक्ट्री, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर और इतना मान सम्मान है, तो वो सुखी होगा। तो बोले और कोई देख ले। तो जो पोटला खोले तो अरे बाप रे। तो फिर बैठ गया सामने हार के कि माड़ी
तो फिर इन लोग इतनी चैन से क्यों जी रहे हैं? जागरण फिर बैठ गया कि माड़ी जब इतनी तकलीफ है इनको, इतना दुख है, इतने रोग है, इतने विरोधाभास हैं इनके, तो फिर ये क्यों खुश हैं? माड़ी ने कहा क्योंकि इसके पोटले इसने मेरे पास छोड़ दी हैं और तेरा पोटला तेरे पास है, इसीलिए तू दुखी है। मेरे पास बहुत के पोटले हैं, पर अगर आज वो राज कर रहे हैं तो उसका कारण है कि उसने अपनी समस्याएं, अपने दुख, अपनी पीड़ा माड़ी को दे दी कि जाहि विधि राखे तू ताहि विधि रही है, पर तेरी इच्छा से जिएंगे माड़ी, इसीलिए मजे में है। और तू अपना पोटला ले घूम रहे, घूमते रहे। इसलिए छाती ठोक के बोलते हैं कि अगर तुम मेरे हो तो तुम्हारे कुशल क्षेम की जवाबदारी मेरी है। 99.9999 जस्ट लाइक प्रेगनेंसी, गर्भधारण होता है या नहीं होता है, आ तो तुम मेरे हो या नहीं। बीच में कोई क्लास नहीं है। आपने खुद को सौंप दिया है, बात खत्म कर दो, पोटा रख दे। फिर काल भी खड़ा होगा तो खड़े हैं सामने में, और पोटला नहीं रखना है तो ले ले, घूमते रहे, मेरे का लेना देना भैया। मेरे को मजदूरी का शौक नहीं है, माड़ी नहीं बोलते भैया, मेरे को किसी को सुखी करने की खुजली नहीं है। लेकिन मेरा शरणागत कोई अभाव में जिए, मुझको ये भी मंजूर नहीं है। और अगर छत्तीसगढ़ की मां मेलड़ी का सेवक है और अखाद्य खा रहा है तो वो मेरा सेवक नहीं। अगर वो नशा कर रहा है तो वो मेरा सेवक नहीं है। अगर वो किसी को धोखा दे रहा है तो वो मेरा सेवक नहीं है। अगर अपनी जवाबदारी से भाग रहा है तो मेरा सेवक नहीं है। अगर समर्पित नहीं है तो मेरा सेवक नहीं है। अगर सजागता और बुद्धि नहीं है, मेरा सेवक नहीं है। दस साल कम नहीं होते, और इस जीवन में ऐसे परिवार को पाके गौरवान्वित हैं हम लोग सब। और देव क्यों भोग ना ले, जहां 3-3 पीढ़ी एक साथ भोग लगवाती हो, जहां पूरा परिवार एक साथ आरती की स्पर्श करता हो, जहां एक सी ताली बजती हो, वहां देव क्यों प्रसन्न ना हो। ये कोई मंदिर नहीं है, ये कोई ट्रस्ट समिति नहीं है, ये तो हमारा घर है। और सेवकाई की पूजा में वो शक्ति होनी चाहिए कि दुनिया खींची चली आए। आप तो खुद की सेवा में बैठते हो तो मुझको महसूस नहीं होता है। मैं कई बार नजर घुमाता हूं ऐसा। माड़ी बोलते हैं कि बेटा फलाने 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 फलाने, तो बैठे सामने हो, माड़ी की छवि के सामने बैठे हो, लेट हो रहा क्या है। सेवकों के लिए बहुत सही समय है। 2012 से माड़ी बोलते आ रहे हैं, 2020 के बाद कोई चांस नहीं है। अगर आपने कोई ध्वज दंड को स्वीकार नहीं किया, किसी ध्वजा के नीचे आप नहीं हो, तो 2020 के बाद आपका कोई अस्तित्व नहीं है ब्रह्मांड में। मजाक लग रही थी, अभी तो चालू हुआ है। 2001 में माड़ी ने ये सब दिखाया था कि बेटा 2006 के बाद ऐसा समय आ रहा है कि अगर आप किसी ध्वज दंड के नीचे नहीं है, किसी शक्ति के आश्रित नहीं है, तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। ये प्रक्रिया 2012 से 2020 के बीच चलेगी। ये बहुत बार सत्संग में आया, रिकॉर्डेड है ये। कई बार पत्रकार लोग बोले कि इसको छापते हैं माड़ी, हम लोग भास्कर में छापते हैं, सवेरा में छापने की जरूरत नहीं है। मुझको सिद्धि की जरूरत है,
मतलब कुछ प्राप्ति करनी है अपने सेवकों के साथ, प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है, इसलिए एक बोर्ड नहीं लगाया माड़ी का। वो समय आ गया। हम अभी भी अगर खड़े नहीं हो सकते हैं, आपका कोई मालिक नहीं है। हम किसी के आश्रित ही नहीं हैं, तो हमको सहारा कौन देगा? हम किसी के हुए ही नहीं हैं, तो हमको कौन बचाएगा? माड़ी ने जितने बच्चों को फॉरेन भेजा है, नौकरी के लिए गए हैं, चाहे पढ़ने को गए हैं, माड़ी ने सबको भेजा और सबको बोला कि 2020 के पहले वापस आ जाना, नहीं तो शायद न भी आ सको। तब तो माहौल नहीं था कुछ। तो बीच बीच में बच्चों को फोन आते हैं, कतर से आते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, कभी कनाडा से आता है, कभी अमेरिका से आता है, पर ये बात नहीं पूछता कोई माड़ी 2020 आ रहा है। एक कतर वाला लड़के ने बोला था कि माड़ी अब तो बचा ही क्या, 8-10 महीने, फिर तो माड़ी वहीं। अरे भी इतनी महंगी नौकरी कितने की है रे? इतनी बढ़िया नौकरी यार, 2.25 लाख रुपए कमाते हो महीने के, यहाँ क्या मिलने वाला है यार? बोले माड़ी मिल जाएंगे बस, वो नहीं होना, बहुत कर लिए बाहर में। आपके पास टाइम है? मेरे पास नहीं है। सब गर्व से बोलते हैं हाँ हमारे पास टाइम है, मेरे पास नहीं है। माड़ी के द्वारा दी हुई शक्ति का परिचय अभी पॉइंट समथिंग समथिंग नहीं कर सके हम, क्योंकि उसकी चाहत लेके ही नहीं आते बेटा कोई। बस मेरा काम हो जाए। कितना बढ़िया लाइन बोला, मैं तो नहीं था। ये होते हैं बच्चे, ये होते हैं यार, यहाँ क्या चढ़ाना पड़ता है, वाह वाह। उसी समय तत्क्षण ये जवाब मिलता हो, और वो अगर मेरा खून हो तो मेरा सीना तो चौड़ा होगा कि खुद को चढ़ाना पड़ता है बस यहाँ। आप माड़ी को सर्वोपरि मानते हो, माड़ी के सेवक हो, तो माड़ी का वचन अगर आप नहीं पाल सकते, माड़ी का वचन आपके पास सुनने का समय नहीं है, मेरे क्या काम। जेल सकते हो तो जेलो, वो जेलोगे तो जेल नहीं होगी। और जो माना है कोई दुखी नहीं हुआ है। मैं ये भी जानता हूं कि माड़ी के वचन को क्या समझ सकेंगे हम, लेकिन इतना तो समझ सकते हैं नहीं कि वो जितना बोल रहे हैं उतना करो। आप पाओगे कोई चीज कब? कोई चीज उठानी हो आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मान लो आपके हाथ में पर्स है, चाबी है, और आपको सोने की ईंट नीचे दिख गई, तो आप क्या करोगे? क्या मैडे क्या करोगे? पहले छोड़ना पड़ेगा ना। अब साला छोड़ना है नहीं, और वो भी होना। छोड़ना सीखो बेटा, छोड़ना सीखो। आपको समझ में ना आए, आप जब दो राहों में खड़े हो तो मालिक मिलो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देव तो होते ही मार्गदर्शन देने के लिए, लेकिन मार्गदर्शन आज के बाद वो लेना जिसको मार्ग पे चलना हो। अगर आप मेरे हो तो आपकी जो जरूरत है वो अपना मालिक देखेगा, क्या करना है। बोनस भी देगा, टीए देगा, हॉस्पिटल की सुविधा देगा, फोन का कन्वेंसिंग देगा, और बीमा भी देगा, इनाम भी देगा। और खजवाए तो, लेकिन अगर आप सेवका ही नहीं कर सक रहे हो, आप सत्संग नहीं ले सक रहे हो, तो ऐसा ही है जैसा आप यूनिवर्सिटी रोज जा रहे हो, स्कूल कॉलेज रोज जा रहे हो, प्रेयर अटेंड कर रहे हो, घर में आ जा रहे हो, रोना रो रहे कि हम पास नहीं हो रहे।